आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम फॉर्म 11 फाइल करने की पूरी प्रोसेस को समझेंगे। ये भी पहले देखेंगे कि ये फॉर्म किन्हें भरना है, अगर नहीं भरेंगे तो इस पर क्या लेट फी लगेगी, इसकी ड्यू डेट क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो विदाउट फर्दर डिले आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि ये फॉर्म किनको भरना है। जैसा कि हम जानते हैं, ये फॉर्म जो है एलएलपी के लिए होता है और एलएलपी के बेस में हमको दो फॉर्म मेनली भरने होते। एक फॉर्म 11 होता है और एक फॉर्म 8 होता है। ये फॉर्म 8 तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट आपके रेडी होंगे उसके बाद इसको भरी जाएगी और इसकी ड्यू डेट भी आगे होती है। लेकिन ये फॉर्म 11 जो होता है, इसको हमें 60 डेज में आपका जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजर होता है उसके अंदर अंदर फाइल करना होता है। 38 में इसकी लास्ट डेट होती है। और ये भी समझ लीजिए, अगर हमने इसको टाइम पे फाइल नहीं किया, हम 30 मई के बाद इसको फाइल कर रहे हैं, तो इस केस में हमें 100 रुपीज़ की पर डे लेट फ़ी एप्लीकेबल हो जाएगी। जो इसकी फ़ी होती है, इसके अलावा जो एडिशनल लेट फ़ी है वो हमारी 100 रुपीज़ लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी कोई कैपिंग लिमिट भी नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहिए, टेंशन कहिए, अब जो भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्म का, ये है कि इसकी कोई कैपिंग लिमिट नहीं है। अगर आप इसको 2 साल के बाद भी भरोगे तो पर डे 100 रुपीज़ के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके इसका लेट फी साइट पर दिखाई जाएगी और आपको भरना होगा। तो इसके लिए याद रखें, ऐसा नहीं है कि 100 रुपया पर डे है तो मैक्सिमम 10,000 की कैपिंग लिमिट है तो इतनी लगेगी, नहीं, बल्कि 100 रुपीज़ आपको पर डे के हिसाब से इसको भरना ही होगा विदाउट एनी कैपिंग लिमिट। तो दोस्तों, ये था हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड। फॉर्म किस तरह से भरते हैं आज हम समझेंगे। कुछ चीज़ें इस साल फॉर्म में एडिशनल आ चुकी है, कुछ नई अटैचमेंट भी इसके अंदर इस साल उन्होंने ऐड की है। और फाइनेंशियल ईयर हमारा 23-24 का फॉर्म भी अनेबल हो चुका है V3 पोर्टल पे। इसको हमको V3 पोर्टल पे जाके भरना होगा, तो वहाँ पे जाके हमको इसे भरना है। और उसका फुल प्रोसीजर क्या है आओ वीडियो में देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें MCA के पोर्टल पे जाना है, mca.gov.in हमको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आपको यहाँ साइन इन और साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका रजिस्टर्ड करना होगा। ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपका आईडी पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको आपका आईडी डालना होगा, पासवर्ड डालना होगा और नीचे जो कैप्चा इमेज है, कैप्चा इमेज को आपको ऐड करके डाल के वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना होगा और फिर लॉगिन फॉर V3 फाइलिंग पर क्लिक करना होगा। इस तरह से लॉगिन के बाद आपको पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको माय एप्लीकेशन पे आना होगा। माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले के फॉर्म सब पूरे दिखाई देंगे। अगर आपने पहले कोई फिल किया होगा तो यहाँ पर पेंडिंग फॉर एक्शन या अंडर प्रोसेसिंग भी दिखाई देगा। लेकिन हमारा फॉर्म हमको भरना बाकी है तो हम MCA सर्विसेज में आएंगे, LLP ई फाइलिंग में आएंगे और वहाँ पर आपको फॉर्म 11 दिखाई देगा, एनुअल रिटर्न ऑफ LLP। इस पर आपको क्लिक करना है। आपको इस तरह से LLP फॉर्म नंबर 11 दिखाई देगा, एनुअल रिटर्न ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस पे देखेंगे हिंदी वर्जन भी है, लेकिन शायद ये मुझे नहीं लगता कोई हिंदी में फाइल करता होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्लिक करके इसको फाइल करना है। यहाँ पर आपको जो ईयर है उस ईयर को सेलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, जो कि हम 23-24 के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको 23-24 को पर क्लिक करना होगा। ये देखिए 23-24 पे हम क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन इन केस हो सकता है आपका जो LLP है फाइनेंशियल ईयर उसका बीच में कहीं स्टार्ट हुआ, मिड ऑफ द ईयर के स्टार्ट हुआ हो, न्यू बिजनेस है, तो वो तारीख, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अगस्त का अगर है तो अगर हम 1 अगस्त के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा इनकॉर्पोरेशन डेट 1 अगस्त है, तो हमको ये 1 अगस्त पर क्लिक करना होगा।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एलएलपी का आपका एलएलपी पिन डालना होगा, या तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, लेकिन आप पिन डालोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप वो पिन डालोगे तो आपका नेम ऑफ द एलएलपी आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, जुरिडिक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन आ जाएगा। इस तरह से जो डिटेल्स आपकी ऑलरेडी फेच की होगी पहले डेटा से होगा, वो पूरी डेटा इसके अंदर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। नीचे आके आपको यहाँ पर देखोगे कि आपको बिजनेस क्लासिफिकेशन क्लिक करना है, बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, अदर्स। इस तरह से ये आपको जो आपका क्राइटेरिया बैठा है सही क्लासिफिकेशन का, बिजनेस क्लासिफिकेशन का, आपको ये क्लिक करना है। यहाँ पर नीचे आके देखोगे तो 6 पॉइंट पूछा है इन्होंने कि आपका जो 31 मार्च में एलएलपी का ये फॉर्म फाइल किया जा रहा है, फॉर्म 11 फाइल किया जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, और टोटल ऑब्लिगेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी क्या है, और कितना इसमें से रिसीव्ड हुआ है। ये ऑटोमेटिकली फिगर्स यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ आपको भरना नहीं है। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ इस साल इन्होंने न्यू फॉर्म जो इसके अंदर अटैचमेंट के लिए रखा है, एक्सेल फाइल है, उसको आपको डाउनलोड करके भरना होगा। इस साल इन्होंने ये एक नई चीज़ ऐड की है, इसको क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको देखोगे कि एक्सेल आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस तरह से वो एक्सेल आपको दिखाई देगा, जिसमें आपको सीरियल नंबर, डेजिग्नेशन, नेम वगैरह भी होगा, डेट ऑफ देखोगे इस तरह से अपॉइंटमेंट क्या था वो भी होगा, मैंने यहाँ से डिलीट किया है, डेट ऑफ सेसेशन, और इस तरह से आगे की जो डिटेल्स है आप देखोगे वो सब पूरे इसमें दी गई होगी। कुछ तो ऑलरेडी होगी, जो पहली डेटा इनके पास होगी वो दिखाई देगी। इसमें अगर कोई चेंजेस है तो आपको उसको फिल करना होगा। जो भी कंट्रीब्यूशन कुछ चेंजेस है या कुछ ऐड किया गया है, कंट्रीब्यूशन आया है, इस तरह से जो भी कुछ होगा वो सब चीज़ें आपको अपने हिसाब से इसके अंदर फिल करनी होगी। और ये फिल करने के बाद दोबारा इसको अपलोड करना होगा उसी ऑप्शन पे जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया है, इस अटैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके। ये तो इंडिविजुअल पार्टनर्स का डिटेल था। अब बॉडी कॉर्पोरेट जो पार्टनर है उसके लिए भी सेम वे हमको डाउनलोड एक्सेल करके वही फिल करके अटैच करना होगा। उसके नीचे आएंगे, देखेंगे 9 पॉइंट में आपको ये जो डेजिग्नेट पार्टनर और पार्टनर की समरी मांगता है कि इसमें इंडिविजुअल कितने हैं, एलएलपी कितने हैं, कंपनीज कितने हैं, फॉरेन एलएलपीज कितने हैं, फॉरेन कंपनीज कितने हैं, एलएलपीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये कितने हैं, और कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनीज रजिस्टर्ड इन सिक्किम में कितने हैं। ये आपको नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर, रेसिडेंट इन इंडिया, अदर्स, ये पूरा आपको यहाँ पर भरना होगा। उसके नेक्स्ट आएंगे तो आपको यहाँ पर पेनल्टी का सेक्शन दिखाई देगा। कोई पेनल्टी अगर इम्पोज में आपको रोज नंबर डाल के जितनी पेनल्टीज और सेक्शन में, जिस सेक्शन में उसमें नंबर डाल के उतने रोज आपको लेने होंगे, और जो सेक्शन में ऑफेंस पेनल्टी इम्पोज हुई है वो आपको फिल करना होगा। यहाँ नीचे भी आप देखोगे तो इस तरह से पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिटेल होगा, वो आपको रोज डालकर पूरी डिटेल्स यहाँ भी भरनी होगी। कंपाउंडिंग ऑफेंस कुछ होगा वो भी आपको यहाँ फिल करना होगा। मोस्टली ये नॉर्मल केस में नहीं होता है, जो केस में होगा इसको यहाँ पर आपको भरना होगा, अदरवाइज यही 0 करके आपको आगे निकल पड़ना है। 12 पॉइंट देखेंगे कि वेदर टर्नओवर ऑफ एलएलपी एक्सीड 5 करोड़, यानी 5 करोड़ के ऊपर है तो यस क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो क्लिक करेंगे। ये आपको क्लिक करके नीचे आके सेव का ऑप्शन होगा, इसको सेव करके आगे बढ़ते जाना है। सेव करोगे तो आपका डेटा लॉस्ट होने से बचा रहेगा, और नेक्स्ट बटन दबा के आपको आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पेज में आएंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शनल अटैचमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिस्ट ऐड कर सकते हैं उनके डिपिन नंबर के साथ। ये पूरा आप एक शीट बना के इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो आपको वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ टिक करना है बॉक्स पे कि जो पार्टनर है ये डॉक्यूमेंट्स और डिटेल जो अटैच की जा रही है इसको ये वेरीफाई कर रहा है कि ये सब सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, करेक्ट और कंप्लीट है। यहाँ पर पार्टनर का डिटेल डालना होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो सेलेक्ट करना होगा, और उसका डिपिन नंबर जो सर्टिफाई करे उस पार्टनर का डिपिन नंबर इधर टाइप करना होगा, फिल करना होगा। उसी के नीचे आप सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन पाएंगे, यहाँ बॉक्स पे टिक करना होगा।
एनुअल रिटर्न में जो भी हमने हमारी डिटेल्स डाली है ट्रू एंड करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन ट्रू एंड करेक्ट है, उसका हमको यहाँ पर टिक करके सर्टिफाई करना होगा। जो पार्टनर डेजिग्नेट पार्टनर इसको सर्टिफाई कर रहा है उसका यहाँ पर डीपिन नंबर आएगा। और इन केस अगर प्रोफेशनल इस फॉर्म को सर्टिफाई कर रहा है, जैसा कि सर्टन टर्नओवर के ऊपर पार्टनर्स का सर्टिफिकेशन नहीं अलाउ है, प्रोफेशनली सर्टिफाई करेंगे तो उन केस में यहाँ पर टिक करना होगा। यहाँ टिक करके उस प्रोफेशनल का अपना सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर डालना होगा और एसोसिएट है तो एसोसिएट, फेलो हो तो फेलो पर टिक करके आगे प्रोसीड करना होगा। सेव का ऑप्शन भी है और सेव भी कर सकते हैं ताकि आपका डेटा लॉस्ट ना हो। नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करेंगे, जैसे आप बटन दबाने के बाद आपको आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। एक बार आपको अपने फॉर्म की डिटेल्स को चेक कर लेना है, अटैचमेंट बराबर है नहीं, फिगर जो फिल किए वो देखना है, अटैचमेंट को देखना है, चेक कर लेना है। पार्टनर्स की समरी जो है वो भी चेक कर लीजिए। जो भी आपने डिटेल्स फिल की है उसको आपको चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट का ऑप्शन पाएंगे, सबमिट का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको आपका SRN नंबर दिखाई देगा, इसको आप सेव करके रख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पेंडिंग फॉर एक्शन के यहाँ पर ऑप्शन पे ले आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो आपका जो फॉर्म है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये रहा आपका फॉर्म जो आपने फिल किया है। यहाँ पर आप जाओगे राइट साइड में देखोगे तो एडिट फॉर्म ऑप्शन है। अगर आपको कोई चीज़ गलती दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कुछ गलत भरा है, तो आप जाके एडिट भी कर सकते हो। PDF को डाउनलोड करना होगा। PDF डाउनलोड करने के बाद इस पे आपको आपकी DSC अटैच करनी है और उसके बाद यहाँ अपलोड का ऑप्शन पे क्लिक करके PDF को अपलोड करना है और उसी तरह से प्रोसेस आगे बढ़ाना है जिस तरह से KYC का हमने देखा था। DIR3 KYC फॉर्म जिस तरह से हम भरते हैं उसको उसी तरह से फुल फिल करेंगे। उसकी वीडियो की लिंक आई बटन में भी दी जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। और उसी तरह से पूरा ये अपलोड का ऑप्शन करना है, फी भरना है। हो सकता है आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखाए, कुछ देर के बाद आपको अप्रूव में यहाँ पर दिखाई देगा। इसको क्लिक करेंगे तो वो इस ऑप्शन में दिखाई देगा। अब ये पेंडिंग फॉर एक्शन के टैब में है, ये यहाँ से निकलकर अंडर प्रोसेसिंग में आएगी और कुछ देर के बाद ये अपलोड ऑप्शन में आ जाएगा। वहाँ पर आपको आपका सारे अटैचमेंट दिखेंगे जिसको आपको डाउनलोड करके आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करके रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी अपडेट पसंद आई होगी, ये प्रोसीजर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ 3 दिन। बाय, टेक केयर।